विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह मजबूत हैं और किसी तीसरे देश जैसे पाकिस्तान से प्रभावित नहीं होते। जब उनसे सीज फायर, आतंकवाद और दोहरे मापदंडों पर सवाल पूछा गया, तो जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक जैसा और सच्चा रुख अपनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देश कई बार आतंकवाद पर चुनिंदा चिंता दिखाते हैं। जयशंकर ने दुनिया से अपील की कि सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अफ्रीका यात्रा और चीन के साथ बढ़ता तनाव भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2025 में अफ्रीका के कई देशों का ऐतिहासिक दौरा किया। यह यात्रा न केवल भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि चीन की अफ्रीका में बढ़ती पकड़ को संतुलित करने की रणनीति का भी हिस्सा मानी जा रही है। मोदी जी की अफ्रीका यात्रा के मुख्य बिंदु। 5 देशों का दौरा। मोदी जी ने घाना, नामीबिया, त्रिनिडाद एंड टोबैगो। घाना में ऐतिहासिक स्वागत। मोदी जी 30 साल बाद घाना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्हें घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। व्यापार और रक्षा समझौते। भारत और घाना ने व्यापार को अगले 5 साल में $3 बिलियन से $6 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और शिक्षा में भी कई समझौते हुए। स्थानीय विकास पर जोर। मोदी जी ने कहा कि भारत की अफ्रीका नीति साझेदारी और स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर आधारित है, न कि केवल निवेश या कर्ज देने पर। भारतीय समुदाय से मुलाकात। मोदी जी ने अफ्रीका में बसे भारतीयों से भी मुलाकात की और उन्हें भारत की उपलब्धियों से अवगत कराया। चीन और अफ्रीका में भारत चीन तनाव। चीन की रणनीति। चीन अफ्रीका में भारी निवेश, कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन ने अफ्रीका के कई देशों में बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। भारत की रणनीति। भारत अफ्रीका के साथ साझेदारी, तकनीकी सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा में सहयोग पर जोर दे रहा है। भारत की नीति समानता और सम्मान पर आधारित है, जबकि चीन की नीति को कई बार कर्ज के जाल के रूप में आलोचना मिली है। चीन की चिंता। भारत की बढ़ती सक्रियता से चीन चिंतित है। चीन की मीडिया और अधिकारी भारत की अफ्रीका नीति को चुनौती मान रहे हैं और इसे प्रतिस्पर्धा के रूप में देख रहे हैं। सुरक्षा और सैन्य तनाव। चीन ने अफ्रीका में सैन्य अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया है। भारत अफ्रीका संबंधों का महत्व। वैश्विक दक्षिण की आवाज। मोदी जी ने कहा कि भारत अफ्रीका के विकास और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थायी विकास। भारत अफ्रीका में 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जिनमें कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास शामिल हैं। साझेदारी का मॉडल। भारत का मॉडल अफ्रीकी देशों के लिए समानता, सम्मान और साझेदारी का उदाहरण बन रहा है, जो चीन के भारी भरकम निवेश मॉडल से अलग है। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री मोदी जी की अफ्रीका यात्रा भारत की विदेश नीति में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल भारत अफ्रीका संबंधों को नई दिशा मिली है, बल्कि चीन के एकाधिकार को भी चुनौती मिली है। आने वाले समय में अफ्रीका में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो सकती है, लेकिन भारत की साझेदारी आधारित नीति अफ्रीकी देशों के लिए अधिक आकर्षक बनती जा रही है।